हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशंस सीख रहे थे। शून्यक एंड गुणांक जो बहुपद इक्वेशन होती है उनके बीच में हम आपस में रिलेशंस को फाइंड करे थे। हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, देन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे वो करेंगे, देन हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन each with the given numbers are the sum and product of its zeros respectively। देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और हमें जो है ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस गिवन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम यानी अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का यहाँ अल्फा एंड बीटा जीरोस होते हैं, कल हमने पढ़ा था। ये दे रखा है 1/4। देन प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा इज -1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 और ये क्या होता है? माइनस का b/a। ठीक है, देन अल्फा एंड बीटा क्या दे रखा है? -1 और ये क्या होता है? c/a। ये पढ़ा था। अब देखो सपोज मैंने, ठीक है, a=1 ले लिया, ले सकती हूँ। a1 लिया है तो माइनस यहाँ से हमारा b क्या आ जाएगा? माइनस b क्या आ जाएगा? 1/4a। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, b की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से सेम c क्या आ जाएगा? माइनस का a और a की वैल्यू क्या है? -1 लिया है तो c यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, f(x) = ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है। a क्या है? 1, तो x², b क्या है? 1/4x, ये, और c क्या है? -1। यही हमारी है। या तो ठीक है, या तो हम इसको 4 को है ना मल्टीप्लाई 4 का एलसीएम लेके और इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। यही हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा था? √2, और √2 क्या होता है? माइनस का b/a, यही होता है। √2 क्या होता है? माइनस का, अल्फा प्लस बीटा दे रखा था √2, ये होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। ठीक है, और ये क्या होता है? c/a। यहाँ से भी अगर मैंने a को 1 ले लिया तो b कितना आ गया? b कितना आया? -b = √2a हुआ है, और a क्या लिया है? 1, तो ये माइनस का √2। ठीक है, सेम एज इट इज। a यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है? a/3, और a क्या है? 1, तो ये 1/3। c की वैल्यू 1/3 हो गया। अब हम वही पुट करते हैं वैल्यू, f(x) = ax² प्लस bx प्लस c, ये आया। a की वैल्यू 1 हो गई, और b क्या है? माइनस का √2x, और c क्या है? 1/3। ऐसे फाइंड हो जाती है वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने a=1 लिया है, हम a=2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल रहे थे, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मैंने a=1 लिया है। देखो f(x) ले रही थी जब मैं k x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा लिया था यहाँ पे मैंने, और k बोला था मैंने रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 k। तो मैं इसलिए यहाँ पे मैंने a=1 ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहती है, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे इसको छोड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0,
और वो ये क्या होता है माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अगर मैं इस टर्म को, ये है माइनस का b a इंटू 0, तो ये क्या हो गया माइनस b हमारा क्या हो गया 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब अल्फा एंड बीटा क्या दे रखा है √5, और ये क्या होता है c अपॉन a, ठीक है। और a की वैल्यू क्या लेके चल रही हूँ 1, इफ a इक्वल्स टू 1 पे काम का हो रहा है, तो c क्या हो जाएगा, c हो गया √5, a से मल्टीप्लाई किया तो a ही आए क्योंकि 1 है a, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या लिया मैंने 1, तो x स्क्वायर, b 0 है और c की वैल्यू क्या है √5, और यही आंसर हो गया। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ये ऐसे हमको ये सॉल्व करने हैं कि ठीक है ना, हमको अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है उसके बेस पे हम जीरोस एंड उनके बीच में रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमको रिलेशन दे रखा है और हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करवाई जाती है तो भी हम कर सकते हैं। हमने अब दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हमारे पास जैसे भी आएंगे हम कर सकते हैं। इसको क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हैं। हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़े आर.डी. शर्मा के भी कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो ये क्वेश्चन सेम है जैसे हमने प्रीवियस किए होते, बट ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को लिया है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2√3x। अब हमको इसको फैक्टर करनी है। अभी तक आपने रूट वाले नंबर्स का कोई फैक्टर्स नहीं किए। देखो अब हमको दो नंबर्स में ऐसे में ब्रेक करना है, a इंटू बी की 4√3 है ना, एंड मल्टीप्लाई माइनस का 2√3 कितना आता है। देखो चार, ये हुआ 4 दूनी 8 एंड √3 कितना होता है 3, तो ये कितना बन गया 24। तो दो नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि उनके मल्टीप्लाई करने पे माइनस को 24 आए, और उनको जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाए 5, ठीक है, प्लस का 5 है। अब देखो 24 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 इंटू 2, 12 दूनी क्या होता है 24, लेकिन इनको ऐड करने या माइनस करने पे 5 नहीं आता है, ठीक है। अब 12 और कौन सा 3 गुना 8 होता है 24, 3। अब हमको क्या चाहिए, इसको ऐड करने पे तो 11 आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे इन नंबर्स को तो 5 चाहिए, लेकिन हमें चाहिए प्लस का। तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लेते हैं, तो 8 को प्लस ले लेते हैं और माइनस का 3 ले लेते हैं, जिससे हम इनका मल्टीप्लाई माइनस का 24 हो जाएगा और इनको माइनस करने पे हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4√3x और इसको लिया मैं माइनस का 3x प्लस 8x माइनस 2√3, यहाँ पे ये x नहीं आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे √3 कॉमन लिया जा सकता है, √3 और x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 4x, और ये √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 और √3 ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो एक √3 कॉमन आ गया तो बचा कितना, 1√3x हो गया। अब यहाँ क्या है 8x है और यहाँ पे 2√3 है, तो सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है, 8 डिवाइड बाय 2 हुआ तो 4x, और ये कितना हो गया, ये प्लस आएगा सॉरी, और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, √3 बचा, तो ये हो गया 4x माइनस का √3, और ये हो गया √3x प्लस 2। अब ये अलग अलग जीरो के बराबर होंगे, तो ये हो गया 4x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, √3/4, और यहाँ से क्या आएगा, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2/√3, ठीक है। हमको ऐसे करना होता है। ये क्या हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक।
अब हमको क्या निकालना है, वेरीफाई करना है इसको। इसको मैं यहाँ देखो अल्फा एंड बीटा ये आया था, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इनको, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है √3/4 और माइनस का 2/√3। तो एलसीएम ले लेती हूँ मैं, 4√3 को एलसीएम हुआ तो 4 हो गया, 3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और ये कितना 8, तो ये क्या हो गया माइनस का 5 और 4√3। ये आया अल्फा प्लस बीटा। और इसको अगर हम उससे करते माइनस का b/a, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये है, ठीक है, 4√3x f of x इक्वल्स टू, हमारे पास ये इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और ये c होता है। तो यहाँ पे a क्या हो गया 4√3 और b क्या हो गया 5 और c क्या हो गया माइनस का 2√3, ठीक है। तो माइनस b हो गया -5 और a क्या हो गया 4√3, तो यही आ रहा है, सेम यही आ रहा है। हमने अल्फा प्लस बीटा से निकाला वो और कोफिशिएंट से निकाला वो, सेम आया। अब नेक्स्ट अल्फा बीटा निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो √3/4 और ये माइनस का 2√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 के से 2, तो क्या है माइनस का 1/2। नेक्स्ट हम ये क्या होता है c/a और c की वैल्यू क्या है माइनस का 2√3 और a क्या है 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये है माइनस का 1/2, ठीक है। ये -1/2 ये हो गया, वेरीफाई हो गया, जीरो से एंड कोफिशिएंट से हमारा सेम आ रहा है और हमको वेरीफाई करना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, इसके हमको जीरोस निकालने हैं और सेम करना है, बस हमको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। f of x इक्वल्स टू abx² प्लस b² माइनस ac(x) और माइनस bc। अब देखो, ये अभी हमने पढ़ लिया, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b और ये c, तो हम एक बार यहाँ पे ये लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पे ab और b क्या है b² माइनस ac और c क्या है माइनस का bc, ठीक है। अब देखो, ये इस ब्रैकेट को मैं खोल देती हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हो गया abx² प्लस का b²x और ये क्या हो गया acx और ये हो गया bc, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो b और x, ठीक है। अब यहाँ से b गया और x गया तो कितना ax बचा, यहाँ से b गया, b की 2 पावर थी और यहाँ 1 पावर मैंने कॉमन ले ली तो 1 पावर बची, ये हो गया b। अब माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, c हुआ, तो ये माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का बन गया ax प्लस बचा b। तो देखो, ये एक सेम ब्रैकेट आ गए, ये भी ब्रैकेट, ये और ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, हमको यही लाना होता है ax प्लस b और ये हो गया bx माइनस का c। अब ये अलग अलग जीरो के बराबर होंगे, तो ये हो गया ax प्लस b इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा माइनस का b/a। क्लियर। और यहाँ से क्या हो जाएगा bx माइनस का c इज 0, तो x क्या होगा c/b। ये हो गया, एक अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, माइनस b/a प्लस c/b, ये है। यहाँ एलसीएम लिया, ये ab हो गया और यहाँ a, तो ये माइनस का b² प्लस b हो गया, तो ये हो गया ac, ठीक है। और अगर हम इसको फॉर्मूले से लेते हैं तो क्या होता है माइनस का b/a माइनस b क्या है माइनस का b² माइनस का ac और a क्या है ab, ठीक है। और यही आ रहा है, अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई b² प्लस ac/ab,
ठीक है, फॉर्मूले से भी यही आया और वैसे भी हमने यही प्रूव किया है। देन हम अल्फा बीटा करते हैं मल्टीप्लाई का। अल्फा बीटा क्या है, माइनस का b अपॉन a एंड मल्टीप्लाई c अपॉन b। b से b कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, c अपॉन a। c मल्टीप्लाई करने पे c अपॉन आया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, c अपॉन a। वहाँ से क्या आ गया, c की वैल्यू क्या है, माइनस का bc और a क्या है, ab। तो b से b कैंसिल हो गया तो माइनस का c अपॉन a है। यहाँ पे भी तो सेम आ रहा है, यही हमको वेरीफाई करना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन हमें ये सब फाइंड करना है कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जीरो हैं तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना है। देखो, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे x वेरिएबल है और जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, यानी a 1 हो गया। और b x का कोफिशिएंट क्या होता है, b कहलाता है, तो b क्या हो गया, माइनस का p। और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये c कहलाता है, तो ये q हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो ये माइनस का p और a क्या हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया p। देन अल्फा बीटा निकाला, ये क्या होता है c अपॉन a और c की वैल्यू क्या है q और a 1, तो ये दिस वन इज q। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा हो गया। अब इससे हम ये रिलेशन निकालते हैं। ये फर्स्ट दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अब ये कैसा निकलेगा, एक हमने अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, इससे हम ये निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या देगा है, पी स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या दे रखा है 2q। ठीक है, अब ये जो 2q है इधर ले लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस का 2q ये आया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यही हमको फाइंड करवाया था, अभी तक यही बोल रहा था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, वो आई है हमारी p स्क्वायर माइनस का 2q। अब नेक्स्ट निकालते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा ये लिया तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आया बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर। मीन्स ये एक तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। और इसकी वैल्यू अभी हमने प्रीवियस फाइंड ही की है, पी स्क्वायर माइनस 2q, या एज इट इज रख देते हैं पी स्क्वायर माइनस का 2q। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी q, और यहाँ चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो बना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमारी वैल्यू सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड जो दे रखा था हमें 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये फाइंड की हमने। क्लियर हो गया, दोनों हमने निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली। देन हमने 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली, ये आई है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी तो हमने निकाल ली है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी के भी कर लिए और आरडी शर्मा के भी कर लिए। अब लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 3, और डिग्री क्या होती है, जो एक्स वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होती है। अब देखो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है,
और एक्स अगर वेरिएबल है तो एक्स की हाईएस्ट पावर मैंने क्या ले रखी है 3, तो इसलिए डिग्री भी 3 हो गई है। और इसके टर्म्स कितने हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा बताया था ना मैंने, जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, उसके हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, अवरोही क्रम में ही लिखा जाता है हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन को। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैंने जैसे लिया उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी लिया था, सेम इसमें लिया था। सपोज अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अल्फा, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी उसमें 2 जीरोस थे क्योंकि डिग्री 2 थी। अब यहाँ पे 3 जीरोस लिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो एटमोस्ट 3 जीरोस तो होंगे ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोस लिए। तो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस का अल्फा, एक्स माइनस का बीटा एंड एक्स माइनस का गामा, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसको जब मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखूंगी तो k इंटू एक्स माइनस का अल्फा, एक्स माइनस का बीटा और एक्स माइनस का गामा हो गया, वेयर k क्या एक रियल नंबर है। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं, फिर उससे रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x इज k, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पहले x को इससे करूंगी फिर अल्फा को इससे करूंगी, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यही आया। और ये हो गया x माइनस गामा। नेक्स्ट के एक्स स्क्वायर, और देन इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले x को करूंगी फिर गामा को करूंगी, तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी ये क्या हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब गामा से कर देती हूँ, तो ये गामा एक्स स्क्वायर और ये एक्स बीटा और गामा, ये एक्स अल्फा एंड गामा, और ये हो गया माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। तो k ये एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर की जो भी टर्म है, एक ये है एक ये है और एक ये है, इनको कॉमन ले लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तब इसमें से माइनस कॉमन लिया इनमें से, तो ये प्लस बन गया, ये क्या गया, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। नेक्स्ट ये एक्स है, ये एक्स है और एक्स है, तो इसमें से माइनस का एक्स कॉमन ले लेती हूँ मैं, ये माइनस अल्फा बीटा एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बना है ना, क्योंकि देखो माइनस गामा हुआ है मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस से हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया ना, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ से प्लस एक्स का कॉमन लिया, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये हुआ। देन बस ये बचा माइनस का अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये हमारे पास आया, और एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही है ना। तो के ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये हो गया। अब मैं कंपेयर कर देती हूँ एक्स क्यूब की टर्म को एक्स क्यूब से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स को एक्स से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से। तो कंपेयर किया सबसे पहले एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट को, तो ए क्या आ गया के के बराबर, क्योंकि के भी तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। देन ये आया एक्स स्क्वायर से के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो बी माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या दे रखी है हमें a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया माइनस का b अपॉन a,
तो वही हो गया हमारा जो जीरोस का ऐड होगा वो माइनस का b अपॉन a, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हो गया। देन हमने x को कोफिशिएंट को कंपेयर किया, वो आया c, ये हो गया k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा। तो k की वैल्यू क्या है a, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा इज c अपॉन a। मीन्स आपस में जो जीरोज है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी c अपॉन a, x का कोफिशिएंट अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट। क्लियर। और नेक्स्ट अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, तो d इज k और ये माइनस का है अल्फा बीटा गामा, ये है आपस में जीरोस का मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा गामा और ये हो गया माइनस का d अपॉन a। और d क्या है कांस्टेंट टर्म और a है x क्यूब का कोफिशिएंट। ये हमारे सारे ये तीनों रिलेशंस निकल आए हैं। इसमें हमने जीरोस को जो ऐड कर देंगे वो माइनस का b अपॉन a है। अब जीरोस को दो जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे तो वो c अपॉन a आ जाएगा, और आपस में जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस का d अपॉन a। ठीक है। अब जो हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उनमें दो रिलेशंस आ रहे थे क्योंकि जीरोस भी दो थे। अब यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वहां पे हमारे पास तीन रिलेशन आए क्योंकि हमारे पास जीरोस भी तीन है। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, और जिससे हमको आइडिया होगा कि इसमें अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है हमारा, वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of polynomial। ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखो सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है p ऑफ x 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 3। अब ये बोल रहा है कि हमें जीरोस दे रखे हैं, बस हमें चेक करना है कि ये तीन जो जीरोस हमारे पास गिवन है ये जीरोस हैं या नहीं, बस ये हमको चेक करना है। तो हम चेक क्या करते हैं कि अलग अलग ये जो 3 माइनस वन अपॉन 3 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखेंगे। अगर ये जीरो के बराबर आ जाती है तो ये हमारा है ना सेटिस्फाइड हो जाएगा और ये जीरोस कहलाएंगे। तो देखो p ऑफ 3, p यानी x इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 का क्यूब प्लस 5 ये हो गया स्क्वायर, तो ये 79 हो गया, 8 में ये 78 हो गया और ये भी क्या हो गया 78, तो ये हो गया 0। तो x बराबर 3 पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गई 0, तो हमारा 3 क्या है जीरोज में काउंट होगा। अब इसी तरह से हम x इक्वल्स टू माइनस का 1 रखते हैं इसमें, 3 माइनस का 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 11 और माइनस का 1 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस 5 प्लस 11 और माइनस 3, ये माइनस का 11 बना और ये प्लस का 11, ये हो गया 0। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक और बचा है माइनस का p इक्वल्स टू x माइनस का 1 अपॉन 3, ये बस इसमें रखते हैं 3 माइनस का 1 अपॉन 3 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस का 3, तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कटा तो माइनस का 1 अपॉन 9 और ये हो गया माइनस का 5 अपॉन 9, ये प्लस का क्या हो गया 11 अपॉन 3 और माइनस का 3। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट 9, तो ये हो गया -1, ये माइनस का 5 प्लस 33 और ये 27 और 27 एंड 6 कितना हो गया 33 माइनस का 33 प्लस 33, तो ये क्या हो गया 0
और ये x इक्वल्स टू माइनस 1/3 पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। दैट मीन्स कि ये हमारे जीरोज है। क्लियर हो गया। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। देखो p ऑफ x क्या दे रखा है, 3x³ माइनस 5x² माइनस का 11x एंड माइनस का 3। सबसे पहले हम ABCD निकाल लेते हैं। x³ का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और b क्या होता है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो b, और c क्या होता है -11 एंड d क्या होगा -3। यही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा, यानी जो जीरोस दे रखे थे उनको ऐड कर लेते हैं। और जीरोस क्या थे, 3 -1 और माइनस का 1/3। 3 - 1 कितना होता है, 2 और माइनस का 1/3, और ये कितना हो गया 5/3। सॉल्व करेंगे इसको। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, ये माइनस का 5/a कितना है 3, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये 5/3 आ गया, और ये भी 5/3 आया और ये भी 5/3। यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। नेक्स्ट आ गया अल्फा बीटा 3 इंटू माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, और ये माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 1/3, और ये 3 हो गया। ठीक है, ये तो -3 बन गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये अब 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये माइनस का 1 हो गया। तो -3 और -1 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस 1/3, तो ये कितना बन गया, माइनस का 11/3 ये बन गया। और ये क्या होता है, अल्फा c/a होता है। c की वैल्यू क्या है, माइनस का 11/3 यही होता है। और यहाँ से भी ये आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है। यही हमको वेरीफाई करना था। अल्फा बीटा एंड गामा, तो माइनस का 3 -1 और क्या है, सॉरी ये प्लस का 3 है, -1 माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आया। और ये क्या होता है ये क्या होता है, माइनस का d/a। ठीक है, और d की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, और a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 1 और ये 1 वैल्यू सेम आ गई। तो तीनों हमारे वेरीफाई हो गए। जब हमने कोफिशिएंट से निकाला है, 0 से निकाला है, तो सेम हमारी वैल्यू आ रही है, तो क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।